हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। और मैं आपकी फ्रेंड आज एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलने आई हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है, उसके क्या रीज़न होते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का मतलब सिर्फ मिसकैरेज ही नहीं होता, जो कि बहुत सारी महिलाएं डर जाती हैं जैसे ही ब्लीडिंग देखती हैं। तो इसका मतलब सिर्फ मिसकैरेज नहीं होता, इसके क्या क्या और भी रीज़न होते हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बस मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी है, आपको ये सारे रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर जो जानकारी ढूंढने के लिए आप इस वीडियो पे आए थे अगर वो आपको मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है। तो उसके जो खास रीज़न है वो 5 रीज़न में इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। पहला रीज़न है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों आपस में मिलकर जब फ्यूज़ होते हैं तो वो जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, और वो एम्ब्रियो जा कर के गर्भाशय में महिला के चिपक जाता है, और चिपकने के बाद फिर आपकी स्पॉटिंग, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग और हल्की ब्लीडिंग शुरू होती है। वो इम्प्लांटेशन और ब्लीडिंग साइन होती है कि आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो गया है। अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वाले सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, क्यों होती है, कब होती है। ठीक है, तो ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये अच्छी होती है, इन साइन होता है कि आपने सक्सेसफुली कंसीव कर लिया है, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। ठीक है, फिर जब इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, फिर बच्चे की हार्ट बीट चेक होती है, सब कुछ होने के बाद फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो सेकेंड रीज़न होता है एक वो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का कि स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। ये कभी कभी क्यों होता है कि जब अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो नहीं होता या फिर अच्छी क्वालिटी का एग नहीं होता, या जब दोनों आपस में फ्यूज प्रॉपर्ली नहीं हो पाते, तो आप कंसीव तो कर लेते हो उस टाइम तो आप कंसीव कर लेते हो और प्रेगनेंसी आपकी हो जाती है, बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। लेकिन जब वो एग अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो वो जो जायगोट बनता है, वो जो एम्ब्रियो बनता है, वो ज़्यादा दिन तक आपके उसमें स्टेबल नहीं रहता है आपके गर्भाशय में। वो एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें आपका बच्चा आगे चल के हो सकता है कि वो आप प्रेगनेंसी आपकी डिफेक्टेड हो, वो बेबी जो आपका ग्रो कर रहा है वो डिफेक्टेड हो जाए। तो इसलिए नेचर ऐसे एम्ब्रियो को खुद ही वो रिजेक्ट कर देती है, वो ऐसी प्रेगनेंसी को नेचर खुद ही रिजेक्ट कर देती है, जिसे कि स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज कहते हैं। इसमें बच्चे की अगर हार्ट बीट आ गई है, अगर आपकी ब्लीडिंग शुरू हुई है, उसके बाद आप डॉक्टर से चेकअप कराने गए, उन्होंने आपका अल्ट्रासाउंड करके देखा, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है उसमें, तो इसका मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया है। उसमें डॉक्टर इंटरनली भी चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि आपकी ब्लीडिंग आ रही है, और अल्ट्रासाउंड में देखते हैं उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज है। और ये सेकंड केस मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था। जो मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था उसका रीज़न ये स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज ही था, जो सडनली ब्लीडिंग होने के बाद ये ऐसा हुआ था। अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट मिसकैरेज क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। थर्ड रीज़न होता है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का कि प्लेसेंटा प्रीविया, अगर जिसे लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहते हैं। अगर आपका प्लेसेंटा जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी और आगे बढ़ रही है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच रही है, अगर आपका प्लेसेंटा नीचे आ गया है खिसक के, तो आपकी हैवी ब्लीडिंग होगी, साथ में क्लॉट भी आ सकते हैं। तो ये रीज़न होता है थर्ड कि आपकी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का। इस केस में डॉक्टर, अगर आपकी बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको
अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, 3-4 दिन आपको एडमिट करके रखते हैं। वो आपका डेली अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं, आपका मेडिकेशन करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, बच्चे की कंडीशन को बराबर ट्रेस करते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपकी कंडीशन स्टेबल हो गई है तो वो आपको घर भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपको फुल कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। और इसमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना भी चाहिए तब तक जब तक कि आपका प्लेसेंटा वापस अपने पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में ना पहुंच जाए। तो ये केस थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसलिए इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा होता है तो उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। इसमें बच्चे के लिए खतरा होता है। कई बार मेडिकेशन से, इंजेक्शन से डॉक्टर ठीक कर देते हैं, लेकिन इसमें हम कभी भी महिला को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चौथा रीज़न होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? ये एक डेंजरस प्रेगनेंसी होती है। ये गर्भाशय में चिपक के ना, इसमें जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में चिपक के ना चिपक के वो गर्भाशय के बाहर कहीं फैलोपियन ट्यूब में जाके चिपक जाता है। और वो ट्यूब इतनी बड़ी नहीं होती कि उसमें बच्चा ग्रो कर सके, 9 मंथ तक बड़ा हो सके, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा उसमें ग्रो करेगा वो ट्यूब के फटने का खतरा बना रहता है, और वो ट्यूब फटने से माँ की जान का भी खतरा हो जाता है। तो इसलिए ऐसी प्रेगनेंसी को डॉक्टर कई बार अबॉर्शन ही करना बेहतर समझते हैं। लेकिन शुरुआत में इस प्रेगनेंसी को ट्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये गर्भाशय में चिपक के कहीं बाहर चिपकती है गर्भाशय के, तो ये अल्ट्रासाउंड में ट्रेस नहीं हो पाती। लेकिन जैसे जैसे अब थर्ड मंथ कंप्लीट होता है तो महिला के पेट में दर्द होने लगता है और तेज़ दर्द होता है, तेज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तब जा कर के ये प्रेगनेंसी पकड़ में आती है कि ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो फिर इस केस में मोस्टली डॉक्टर अबॉर्शन करना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि माँ की जान को इसमें बेहद खतरा होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के फटने का खतरा बना रहता है इसमें। 5th रीज़न हमारा ये है कि अगर जैसे प्रेगनेंसी आपकी बढ़ गई है, 3rd ट्राइमेस्टर में पहुँच गई है, तो कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। जैसे जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका तो भी ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो अगर ये आपका 8 मंथ कंप्लीट हुआ है, 9 मंथ चल रहा है, तो इसमें ऐसे केस में डॉक्टर इमीडिएटली डिलीवरी की ही सलाह देते हैं और वो डिलीवरी ही करते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बिल्कुल ठीक नहीं होता, ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो इस केस में भी डॉक्टर डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि डिलीवरी तुरंत हो जाए, और ताकि बच्चे को और माँ को खतरा ना हो सके, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में भी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, और ये मोस्टली 3rd ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के नज़दीक ही होता है। तो ये मैंने 5 रीज़न बताए थे आपको जिसमें ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में, और ये क्यों होती है, ये 5 कारण मैंने इसमें आपको बताए हैं। तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी में किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको अवेयर रहना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो रीज़न आपको पता होने चाहिए। और अगर इसमें से कुछ भी होता है, कोई भी ब्लीडिंग किसी भी टाइप की होती है, तो आपको अपने आप से कोई दवाई नहीं खानी होती, आपको तुरंत बिना देर किए, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, पूरे बिना देर किए सीधे अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके पास उनका नंबर अवेलेबल है तो आप तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करें, नहीं सीधे उनकी क्लिनिक पहुँचे, उनसे कांटेक्ट करें, बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि इसमें आपके बच्चे की जान का सवाल होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करके, इंटरनली चेक करके बच्चे की हार्ट बीट देखेंगे कि हाँ बच्चा ठीक है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, वो उसकी प्लेसेंटा अपने माँ के आपके टमी से चिपका हुआ है ठीक से, तो वो सारे बच्चे की कंडीशन को मॉनिटर करेंगे। तो इसलिए अगर किसी भी टाइप की ब्लीडिंग होती है तो मेरी यही सलाह है कि बिना देर किए तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ज़्यादा घबराएं नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, तो ये हमारी थी जानकारी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेट करें, क्योंकि समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, छोटा सा बेबी है, लेकिन कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू सून, स्टे